एडवांस कीवर्ड शीट की आपको ज़रूरत पड़ती है। बहुत ईजी शीट है, 10 से 15 मिनट के अंदर ये बन जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फार्मूला भी एक ही लगेगा, सिर्फ काउंटिव का। सही है, बस समझनी है आपने ये शीट। और इस शीट की आपने ये चीज़ समझनी है कि आपको कहाँ पर नीड पड़ रही है। हर शीट की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही होती है। एडवांस कीवर्ड शीट आपको कीवर्ड दे रही है, मास्टर कीवर्ड शीट आपको सर्च वॉल्यूम गैप दे रही है। सही है, इसी तरीके से सेगमेंटेशन आपको प्रोडक्ट बता रही है आपने क्या खरीदना है। ये सारी शीट्स आपको कोई ना कोई शीट जो है, कोई ना कोई चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है, आपके वर्किंग में आपको ईजी कर रही है। अच्छा, इस शीट का क्या काम है? इस शीट के अंदर बेसिकली आपको पता चलता है कि अभी तक आप काम कर रहे थे अमेज़न पे। सही है, अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर लेके आने के लिए। अब आप निकल रहे हो अमेज़न से बाहर, एक्सटर्नल ट्रैफ़िक की तरफ। वहाँ आप इंटरनल ट्रैफ़िक देख रहे थे, अब बाहर की ट्रैफ़िक को देख रहे हो। अब जो आपकी बाहर की ट्रैफ़िक है ना, उसमें फ़ेसबुक आ जाता है, इंस्टा आ जाता है और गूगल आ जाता है, यूट्यूब आ जाती है। ये बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, पिंटरेस्ट होता है, टिकटॉक होती है, जहाँ से आप अपना लिंक के थ्रू ऑर्डर लेकर आते हो अपने अमेज़न के ऊपर। आपने देखा होगा ना, अक्सर फेसबुक पे ऐड आ रहा होता है, क्लिक करते हैं, दराज पे चले जाते हैं फंडा के। या अमेज़न पे इसी तरीके से कोई लिंक अपना आईडी से पोस्ट कर देगा उसकी लिस्टिंग का, जो भी उसके क्लिक करेगा उसकी पोस्ट पे वो डायरेक्ट अमेज़न पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो उधर लैंड कर जाएगा जिस पेज पे आपने लिंक डाला हुआ होगा। अच्छा, गूगल ट्रेंड बेसिकली सिर्फ आपको गूगल का ट्रेंड दे रहा होता है। और गूगल का ट्रेंड क्या है मैं आपको बताऊं कि गूगल के ऊपर अब जो भी प्रोडक्ट होता है ना, जब भी बाय होता है, तो अमेज़न का तकरीबन 60% बायर जो है वो गूगल से लैंड हो रहा होता है। वो आता है गूगल के ऊपर, उसे चाहिए मिसाल के तौर पर, क्या नाम है प्रोडक्ट का, तो नाम लो यार, हिटलेस कर्लर चाहिए उसको। उसने आगे गूगल पे लिखा हिटलेस कर्लर हेडबैंड। सही है, उसके पास सबसे पहले अमेज़न की लिस्टिंग आएगी। हिटलेस कर्लर हेडबैंड पे सबसे पहले अमेज़न की लिस्टिंग आएगी, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म की, तीसरे प्लेटफॉर्म की। तो हमने देखना है कि वो सर्च बार में हमें क्या पता चल रहा है, गूगल का ट्रेंड क्या जा रहा है, गूगल पे कितने लोग किस वीक में उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, और लगातार सर्च कर रहे हैं या नीचे भी आ जाते हैं सर्च बार, उसकी सर्चिंग कम भी हो जाती है, जैसे मास्टर कीवर्ड शीट के अंदर देख रहे हो। तो उन कीवर्ड्स के लिए सबसे पहले तो आपके पास यहाँ हाई रेलिवेंट कीवर्ड आपके पास होने चाहिए, जो 8 से 10 कीवर्ड हमने जैसे कल निकाले थे वैसे कीवर्ड होने चाहिए। तो वो कीवर्ड मैं यहाँ से सॉर्ट आउट करता हूँ, वही बेसिकली 2-3 फिल्टर लगाएंगे हम। यहाँ से मैं आ जाता हूँ फिल्टर पे, और कहाँ गया, अच्छा जी, 0 1 और 2 3, चलो भाई कितने आए, 25 सर्च वॉल्यूम है, और सर्च वॉल्यूम पे ग्रेटर देन मार देते हैं हम। कितने आए, अच्छे कीवर्ड आए। ये आपके हाईली रेलिवेंट कीवर्ड हैं 6, जो आप सर्च करोगे गूगल ट्रेंड शीट के अंदर। अच्छा जी, इजी वे है, हम यहाँ आ जाते हैं। फिर ये इस शीट को बनाने के लिए तो आपको वैसे कोई टूल की ज़रूरत नहीं। हम गूगल पे लिखते हैं गूगल, आ गया गूगल ट्रेंड, और ये आपने ऑन कर लिया। यहाँ पर ये बेसिकली एक कंसोल आपके पास ऑन हो गया है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेना। यूएसए में सेल कर रहे हो तो यूएसए, यूके में सेल कर रहे हो तो यूके, ऑस्ट्रेलिया में जिस कंट्री का गूगल ट्रेंड आप देखना चाह रहे हो बेसिकली वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना। इजी है, समझ में आ रही है बिल्कुल बात। काम ये सारा ऐसे ही है कि जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सही है, ये यूके आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर आपने आपका कीवर्ड रख देना है, जैसे कि आपका हाई रेलिवेंट हाई सर्च वैल्यू वाला ये कीवर्ड है। आपने इसे कॉपी करना है और
ठीक है, पेस्ट। और यहाँ से आपने पास डे वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, इससे आपने सिलेक्ट कर लेना है तकरीबन लास्ट 12 मंथ पे। माहौल बना दिया इसने, तो बोला है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, अब इसने यहाँ पर क्या बताया आपको, उस कीवर्ड को गूगल पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा। आया समझ में? दूसरा कीवर्ड उठाते हैं, हो सकता है इसको कोई सर्च कर रहा हो। क्या आया, इसकी आ गई सर्चिंग हिस्ट्री यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो आपको सर्चिंग बता रहा होता है ना, जैसे अमेजोन पे तो एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है ना, कितने हजार लोग सर्च कर रहे हैं, 2000, 3000, 4000। यहाँ पर ये चीज नहीं बताता। यहाँ पर इसकी एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज में आपको बताता है कि हाउ मेनी परसेंटेज, कितने परसेंट में लोग सर्च कर रहे हैं। 25% लोग सर्च कर रहे हैं, 50% लोग सर्च कर रहे हैं, 75% और 100% लोगों का उस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट आपको ये बता रहा होता है कि कितना परसेंट उस प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। यहाँ पर उसने बताया है कि इन मंथ्स के अंदर जुलाई से लेकर और आपके तकरीबन आप समझो मई तक, मार्च तक बल्कि, सही है कि इस तकरीबन एवरेज 1 ईयर के हिस्से के अंदर यहाँ पर ये बिल्कुल डाउन रही है इसकी। तो ये उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ी सी पीक पे गई है इसकी, 84% तक गई है, फिर दोबारा डाउन आ गई है और अब दोबारा इसकी परसेंटेज कोई 100 को जाके दोबारा नीचे आई हुई है 59 पे। ठीक है, आपका ये सर्च वॉल्यूम, वैसे तो हमारा मेन कीवर्ड ये था, सही है ना, ये 31,000 सर्च वॉल्यूम वाला अमेजोन के हिसाब से, तो पर इस पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा, इस पे सिर्फ अमेजोन पे सर्च किया जा रहा है, तो ये तो है ही नहीं। अच्छा, हीटलेस कर्लर पे हमने देखा तो यहाँ पर हमें ये सर्च वॉल्यूम मिल गया इसका। अब हमारा ये हमने आइडिया देखना होता है कि ये 25 की जो इसकी परसेंटेज आ रही है ना, हमारी ये लाइन इसके अगर ऊपर है, जो ये एवरेज ब्लू ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन चल रही है ना, ये 25% में प्लस में जानी चाहिए, उससे डाउन नहीं होनी चाहिए आपकी। एक दो मरतबा, दो तीन मरतबा चलो टच कर रही है, दो बार तो सही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगातार वो 25 से नीचे ही चल रही हो। तो ये आपकी प्लस में होनी चाहिए 25 से। दूसरा, यहां पर वो आपको इंटरेस्ट बता रहा होता है सूबों का, स्टेट का, कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है उस चीज में। सबसे पहले कौन सा आ गया है, वाल्स 100%, स्कॉटलैंड 75% और इंग्लैंड 75%। ठीक है, ये दो मेन चीजें होती हैं आपकी, बाकी ये आगे भी आते हैं, रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड, जिन पे ज्यादा बात की जा रही है। किचन सेट इन हीटलेस कर्लिंग सेट हेयर रोलर, सही है, स्प्रेडिंग रिटेलर कंपनी हीटलेस कर्लर हेयर रोलर। और यहाँ पर उससे रिलेटेड लोगों की क्या क्यूरीज जा रही हैं, हाउ टू यूज हिटलेस कर्लर, बेस्ट हिटलेस कर्लर, ये डिटेल्स आ रही थी। पर आपकी जो मेन वैसे काम की, आप उनको भी अपने काम में वैसे ले सकते हैं, पर बेसिकली शीट बनाने के लिए आपको जिन दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक इस शीट की ज़रूरत है, इस पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी, एक इस शीट की ज़रूरत है, सही है। इस एक कीवर्ड को आपने निकाल लिया, आप अगला कीवर्ड खोलें। आपने टॉप 5 या 6 कीवर्ड इसके जो है उनकी शीट्स आप लोगों ने दो दो शीटें दोनों की डाउनलोड करते चले जाना, जितनी मिलते हैं आपको, टॉप 3 कर लें, 5 कर लें, इसका कैसा है, सही है। मतलब गूगल के ऊपर ये कीवर्ड है जो अच्छी मिकदार के अंदर जा रहा है। वाह वाह, अच्छा जी, मुझे हम सारी शीटें ना डाउनलोड कर लेते हैं साथ साथ। सही है, इसका तो बिल्कुल जनाजा निकला हुआ, इसको छोड़ दो। दैट्स गुड।
3 कीवर्ड्स आ गए हमारे पास। अच्छा, ये आगे भी डिटेल आ रही है। फिलहाल मैं आप लोगों को आइडियल बता रहा हूँ, तो आप लोग आगे 4-5 कीवर्ड का डेटा निकाल लेना। मैं फिलहाल 3 कीवर्ड्स के ऊपर इस शीट को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। शीट का भी अभी हमारा काम हो गया ख़त्म। ये हमारे पास 1 2 3 तीनों शीटें आ गई हैं। इनको मैं निकाल के बाहर ले जाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आता हूँ। ये सारी शीट्स आपके पास यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इन शीट्स को ऑन करते हैं। हम सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं। सही है। कोई भी एक शीट ऑन करके काम उस पर कर लेते हैं। अच्छा जी, इसे कट करके ले जाते हैं हम इधर। ये है जियो मैप 1, ठीक हो गया। अब अगली शीट है हमारे पास जियो मैप की, ये रही जियो मैप 2। सही है। ये उस अगले कीवर्ड की डिटेल बता रहा है। इसको हम कॉपी करके उसी पहली शीट में अपने पास ले जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से इस शीट को जियो मैप 2 को हम कट कर देंगे साथ में। डो नॉट सेव, और उसे डिलीट भी कर देंगे हम जियो मैप 2 को, ताकि वो अगर सामने रहेगी ना तो शीट का डाटा हमारा मिसमैच होने के चांस। जियो मैप 3 खोल लेते हैं हम। ठीक है। तीनों का डेटा आ गया है आपके पास। इसको भी हम रिमूव करते हैं यहाँ से और डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास दूसरी 3 शीट्स अवेलेबल हैं जिनमें हमारे पास सेलर का डाटा मौजूद है। वन बाय वन इन्हें भी ऑन करते हैं। यहाँ से इनका डाटा ये लेते हैं और ये भी इसी शीट में ऐड कर देते हैं। ठीक है। शुरू का एक कॉलम हम छोड़ देते हैं, आगे से इस डाटा को ऐड करते चले जाते हैं। मल्टी मीडिया टाइमलाइन 4 है। इसे भी डिलीट कर देते हैं। इसको देखना तो कौन है?
को याद करी थी कैमरा अभी। सेकंड वाली शीट भी आप डिलीट कर दोगे। अब आपके पास ये लास्ट शीट रह जाएगी, इसे आप ऑन कर लें और यहाँ से इस शीट को भी कॉपी करके आपने, फिलहाल जैसे अभी तक हम कॉपी पे ही चल रहे हैं, इस डाटा को भी कॉपी करके यहाँ से इस शीट में रख लिया। अब आपने जो शीटें डाउनलोड की है ना, वो सारा डाटा आपका एक शीट में मुतारफ हो गया है और हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब आपके पास ओनली वन शीट अवेलेबल है जो ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास उन तीनों कीवर्ड्स का भी डेटा आ गया है और परसेंटेज का भी, ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि ये जो आपके पास डेटा आ रहा है ना, वीक्स लिखे हुए हैं, ये मैं थोड़ा सा ना इसे बता देता हूँ खोल के। ये हिटलेस कर्लर, ठीक है। अब ये बता रहा है कि 25% लोगों का इस पे सर्च टर्म था कौन से हफ्ते में, 24/7/2022। ठीक है, 7वें महीना 24 तारीख 2022, इस हफ्ते में। उसके बाद अगला हफ्ता 31 तारीख से शुरू हो रहा था जो 7 तारीख तक जा रहा था 8वें महीने की। इस हफ्ते के अंदर 28% था, इस हफ्ते के अंदर 23% था। इस तरीके से हर वीक की उसमें परसेंटेज लिखी हुई। अब जो वीक्स हैं वो आप एक साथ रखोगे और जो परसेंटेज हैं तीनों की अलग अलग, उन तीनों को भी मर्ज करके एक साथ रखोगे। अच्छा, वो हम एक साथ ही करते हैं। अभी थोड़ा सा ये डेटा आपके सामने अलग अलग ना हो। इस डेटा के अंदर आपने वीक के डेटा को इस तरीके से कॉपी कर लेना है और वीक के अंदर स्पेस देके पेस्ट कर देना है, ताकि जब आप अलग अलग वीक्स रखो तो आपको पता हो कि कौन से कीवर्ड्स के वीक आपके ये जो हैं आप देख रहे हो। ठीक है, हम यहाँ से इसको उठाते हैं, कट करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं, इसे यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से इसे कट कर लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये शीट आपके पास कुछ इस तरीके से शो हो रही है, जिसमें आपके पास परसेंटेज तीनों कीवर्ड्स की आ रही हैं। तीनों कीवर्ड्स के यहाँ पर आपको जो है वो वीक्स आ रहे हैं और आगे आपके पास उन तीनों कीवर्ड्स का अलग अलग कौन कौन से सूबों के अंदर, कौन कौन से स्टेट के अंदर कितनी परसेंटेज है, वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बेसिक सा फार्मूला होगा काउंट इफ का। इसका नाम है, वही आप रेलिवेंसी भी कर सकते हैं इसको, और भी जो आपको सेटिंग लगे उस हिसाब से आप इसे सॉर्ट आउट कर लें भले। काउंट इफ का फार्मूला लगेगा आपका
यही 3 कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप परसेंटेज क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप परसेंटेज के अंदर, वहां पर हम काउंट इफ का लगाते हैं, हम सेलर्स को देखते हैं, नीचे वाले को 1 से लेके 30 तक के सेलर्स को देख रहे होते हैं। यहाँ पर आपने देखने हैं 30 से लेके 100 तक परसेंटेज, यहाँ 25, यहाँ 20, आपने इन एवरेज को देखना है। हम 25 कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ट्वेंटी को लेके चलते हैं, बंदे ज्यादा मिले। अब यहाँ पर आपने उसको बोला कि हमें सिर्फ वो लोग दिखाओ कि जो लोग 20 से प्लस में बैठेंगे। इसी कीवर्ड पे नहीं, इन 3 सेलर के अंदर, इन 3 सेलर्स के अंदर जो 20 प्लस पे आ रहे हैं, तो उसने हमें क्या बताया, यहाँ पर 2 सेलर हैं इस लाइन में। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 3 कीवर्ड्स लिए हैं, 3 रो हैं। जब आप खुद बनाएंगे ये शीट तो ये आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाएंगे, सही है। ये आपने सुपर हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स को ही निकालना है, मतलब 8 से 10 कीवर्ड्स को ही देखना है, तो आप उसी के ऊपर बनाओगे जो आपके हाई रेलिवेंट है, 7 हैं, किसी के 8 कीवर्ड हैं, किसी के 6 कीवर्ड हैं, उन पे आपने बनाना। किसी पे 2-3 भी हो सकते हैं, वैसे कि मैंने तो फिलहाल 3 पे बना के आपको बताया। इसको आप अप्लाई कर लें अपनी पूरी शीट पे, ये एक ही फार्मूला इस पूरी शीट में लगता है, ये आपकी पूरी शीट में यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। अब आपने यहाँ से करना ये है कि 1 बाय 1 इस रो को कलर दे दें कि जिनके नंबर्स कम हैं उनकी कलर रेड में आ जाएगा, जो हाई हैं उनके कलर ग्रीन में आ जाएंगे। और ये हमने सबको सेम कलरिंग दे दी। अभी हम तो उसको सेलर्स को तो नहीं देख रहे हैं ना, हम तो कीवर्ड्स को देख रहे हैं जी, आप बोल रहे हैं कि सेलर्स की रैंक आई हुई है 20 से अबव जो है। सेलर्स की रैंक कीवर्ड्स की बता रहा हूँ मैं आपको, कीवर्ड वो आपको बता रहा है परसेंटेज की रैंक, कि ये 3 कीवर्ड्स है ना, इसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसने बताया 3 सेलर हैं, मतलब 3 कीवर्ड है यहाँ पर, वो 3 कीवर्ड वो बता रहा है कि इन तीनों कीवर्ड पर इस वीक के अंदर, कौन सा वीक है, चौथा महीना 30 तारीख 2023, मतलब हर साल के चौथे महीने के अंदर इस इन तीनों कीवर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा सर्चिंग होती है, वो आपको गूगल ट्रेंड में ये बता रहा है। समझ गए, क्लियर है। हम जो चेक कर रहे हैं वो 20 से अबव चेक कर रहे हैं ना, 20 से अबव वालों को देख रहे हैं हम, 20 से अबव वालों 20 से अबव वाले कितने भी आ जाएं, पर जो आपके हाई आपको पता चल रहा है ना इसके अंदर के, यार सबसे ज्यादा सर्चिंग कब हो रही है, वो आपको इस तरीके से पता चल रहा है इस कलरिंग के थ्रू कि ये कौन से वीक्स में हमारी। अब देखो, एक तो हमें ये वीक मिल रहा है कि कौन सा वीक है, सही है, सेकंड नंबर पर ये आ रहा है हमारे छठा पास, भी अच्छा है, वो भी अच्छा, पांचवा भी अच्छा, छठा भी अच्छा है, पांचवा भी अच्छा, ये भी अच्छा है, सही है। और एवरेज अगर मैं देखूं तो ये छठा, ये तकरीबन यहाँ से ये सिस्टम अच्छा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस जगह से देख रहे हो, 3 टू लेके 6 मंथ, ये जो 3 महीने है ना, तीसरे महीने से 6 महीने के दरमियान, ये 3 महीनों में इसकी सेल्स जो हैं वो अच्छी होंगी बनिस्बत। आप देखते हो ना, आपको अमेजोन से आइडिया लगा रहे हो पर आपको गूगल का आइडिया नहीं है, पर इस शीट को बनाने के बाद आपको पता चलता है कि गूगल पे इन तीनों कीवर्ड्स की, गूगल की सर्च बार में जो सर्चिंग होती है उस पे इन तीनों कीवर्ड्स को सर्च किया जाता है इन मंथ्स के अंदर, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, इन तीनों चारों महीनों के अंदर गूगल पे सर्च किया जाता है इन तीनों कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अब आप जब भी अपनी इन्वेंट्री की सोर्सिंग करते हो, सही है, आप समझो कि दिसंबर में सेलिंग अपनी स्टार्ट की है, आपने जब ये शीट बनाई आपको पता चल गया है कि अब तो मैं इन्वेंट्री भले कम भेज दूं, पर जो इन्वेंट्री मैंने भेजनी है अपनी फरवरी के अंदर इस हिसाब से भेजनी है, जो तीसरे चौथे महीने में बेचनी है, वो सिर्फ अमेजोन को देखते हुए तो भेजनी है, पर साथ साथ गूगल को भी देखनी है। अमेजोन अगर बता रहा है कि भाई 500 पीसेज आपके एक महीने के ऑर्डर हैं, तो आपने जब गूगल पे ट्रेंड देखा, यार अगले 2-3 महीनों में गूगल का ट्रेंड जो है वो भी अच्छा होने वाला है, तो मतलब कि मेरे अगर 500 ऑर्डर अमेजोन दिखा रहा है तो मेरे वहां पर ऑर्डर्स और इंक्रीज होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि गूगल का बायर भी मेरे पास आएगा, वहां तो अमेजोन का बायर आ रहा है ना, गूगल का बायर भी मेरे पास आके ऑर्डर कर सकता है,
तो आप अपनी इन्वेंट्री की 500 पीसेस की जगह उसको इंक्रीज करके 700 कर देते हैं। उसके मुताबिक भी पर मंथ की 500 सेल है, तो यार गूगल का ट्रेंड अच्छा होगा तो मैं 100-200 पीसेस पर मंथ के इंक्रीज करके बेचता हूँ। 700 पीसेस के हिसाब से अगले 4 महीने की इन्वेंट्री मैं तकरीबन कोई 2800 या 3000 पीसेस अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देता हूँ। ठीक है, फिर एक तो आपको यहाँ ये बेनिफिट मिल गया, सही है। अब इन वीक्स के अंदर आपको पता चल गया कि आपकी सेल्स कम होंगी इन मंथ्स के अंदर, 7वें में, 8वें में, 9वें में और 10वें में। अब इसमें जब भी आप अपना सामान भेजोगे तो आप अपने सामान को इस हिसाब से कम ही भेजोगे, अगर नहीं भेजोगे जो अमेजोन पे आ रहा है उसकी एवरेज को देखते हुए भेजोगे, और यहाँ की एवरेज आप कम रखोगे। वो कम रखोगे तो आपको स्टोरेज कॉस्ट खाम खाई पे नहीं करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री कम होगी तो स्टोरेज कॉस्ट कम देनी पड़ेगी, सही। फिर इस शीट का एक तो यहाँ पर आपको यूज मिल गया, दूसरा आपको यूज मिल गया कि आपको ये भी मालूम हो गया कि गूगल पर ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे गूगल पे भी ट्रेंड अवेलेबल है। तो ये कीवर्ड्स आप थोड़ा सा टारगेट करते हो अपने बुलेट्स में या अपने टाइटल में, ताकि जब कोई बायर आए और ये कीवर्ड सर्च करे तो आपका ये कीवर्ड आपने चेक कर लिया, आपने कहा यार ये मस्ट मेरे तीनों कीवर्ड मेरे टाइटल में होने चाहिए किसी भी तरीके से हो। कल जब गूगल पे कोई बंदा ये प्रोडक्ट सर्च करे तो मैं वहां पर टॉप पर शो हो रहा हूँ। जैसे गूगल की सर्च बार होती है ना, इसके अंदर कोई आके लिख लेता है फुल सेलर आ गया ये तो, देख रहे हो सबसे पहले कौन आया हुआ है यहाँ पे, अमेज़न की लिस्टिंग दी है उसने आपको। यकीनन इस बायर की गूगल ट्रेंड के अंदर ये चीजें अवेलेबल थी, इसलिए उसने इसको टॉप पर शो करवा दिया कि भाई ये लो, 2000 प्लस रिव्यूज हैं इसके और ये सेलर यहाँ पर टॉप पर आ रहा है, सही है। फिर इस तरीके से सेकंड नंबर पर जिसके पास कीवर्ड्स से सबसे ज़्यादा गूगल ट्रेंड के अवेलेबल वो आ रहा है। फिर यहाँ पर ये अलग अलग सेलर मतलब यहाँ पर अवेलेबल है, पर सबसे ज़्यादा इसके कीवर्ड थे तो अमेजोन ने इसे टॉप पर शो करवा दिया। ठीक है, जब आपके ये कीवर्ड्स आप ऐड करते हो अपने कंटेंट में तो आपके एक्सटर्नल ट्रैफिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये शीट आपकी मदद करती है, यहाँ तो आपको वीक्स भी पता चल गए हैं, परसेंटेज भी किन वीक्स में परसेंटेज अच्छी है। देन फिर आपके पास अगली चीज़ आ जाती है, वो है आपके स्टेट्स। स्टेट के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पर ये पता चल रहा होता है कि कौन से स्टेट में हमारी सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ रही है। ये आपको सारे स्टेट्स की परसेंटेज भी इसमें शो करवाती है। अब ये बता रहा है कि वाल्स वाल्स और वाल्स, जो वाल्स है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में सुबह है वाल्स, जैसे हमारे यहाँ पास सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, ऐसे उनका जो वहाँ पर स्टेट है वाल्स, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग इसको बाय कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर एक में स्कॉटलैंड भी अवेलेबल होगा, ठीक है। पर यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको वाल्स मिला, यहाँ पर आपको एक में स्कॉटलैंड मिला। वाल्स यहाँ भी आपको मिला है, अच्छा परसेंटेज है। अब जब आप किसी गूगल पे ऐड चलाते हो, सही है, गूगल के लिए एड्स चलाते हो या आप एफबी पे ऐड चलाते हो, तो आप जब भी ऐड चलाओगे अगर आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट करोगे ना ऐड में, कि मैं माउस बेच रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के कौन से शहर में से सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है या कौन से सूबे में, मैं सारे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर दूंगा। एक तो मुझे कॉस्ट पर क्लिक बहुत महंगा पड़ेगा, दूसरा ये होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना खाम का जो क्लिक करता रहेगा ना कॉस्ट पर क्लिक, वहां पर वो तो आती रहेगी। दूसरा उनकी भी जो कॉस्ट आ रही होती है फेसबुक वालों की, वो भी आपको टॉप ज्यादा शो करवा रहे होते हैं क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट करें। जब आप किसी एक सूबे को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक सूबे के अंदर किसी एक सिटी को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर जाके एज एक लिमिटेड सिलेक्ट करेंगे, इस एज के दरमियान के लोग ही इस पे क्लिक करें, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आपका एड शो होगा। इसी तरीके से आप पूरी यूके को नहीं टारगेट करोगे, आपको पता है कि जब मेरे इस सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही हैं तो आप दूसरे 5-10 सूबों को छोड़ के उसी सूबे को सबसे ज़्यादा टारगेट करो, ठीक है। फिर तीसरे चौथी चीज़ में ये शीट आपकी काम आती है आपके इन्फ्लुएंसर की हायरिंग के अंदर। इन्फ्लुएंसर क्या होता है कि आप स्नैप का कोई जो है वो क्या कहते हैं उसको, मेरे को टिकटॉकर जैसे होते हैं ना, मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, एक्टर, स्नैप का कोई आप जो है वो टॉप रेटेड एक्टर हो, या आपका टिकटॉक का कोई टॉप रेटेड एक्टर आप देख रहे हो जो वहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाता है,
वो आप उसको हायर करते हो कि भाई आप इसके ऊपर प्रोडक्ट पे हमारी वीडियो बनाओ इस प्रोडक्ट की, और बीच नीचे हमारी लिस्टिंग का आप लिंक दे दो, प्रमोशन वीडियो हमारी बन जाए। तो उसके लिए आपकी जब इन्फ्लुएंसर हायरिंग होती है ना, इन्फ्लुएंसर जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो तब आपको पता होता है कि जब आपको पता चल गया वाल्स में सबसे ज़्यादा लोग इसको खरीदारी कर रहे हैं, तो आप यूके के अंदर वाल्स का जो भी इन्फ्लुएंसर होगा ना, जो वाल्स के अंदर रहता होगा, जिसकी टारगेट ऑडियंस वाल्स की होगी, आप जाओगे उसको सर्च करो, आप उसको हायर करो कि जब मेरी ऑर्डर सबसे ज़्यादा यहाँ पर है तो मुझे टारगेट भी वाल्स की ऑडियंस को ही करना है, ठीक है। तो फिर आपको, अगर आप यूके का कोई बड़ा एक्टर हायर करोगे तो कॉस्ट आपको उसके मुताबिक देनी है, ठीक है। जब एक वाल्स का एक सिटी बंदा देखोगे, अब जैसे हम टंडोलारा में देखेंगे भाई कौन है हमारे पास टिकटॉकर जिसके 1-2 लाख फॉलोवर होंगे, हाँ, तो फिर हम समीर को हायर करेंगे। तो ये तो 500 रुपये में भी मान जाए, चाय में भी मान चाय मान जाए। जाए। बाकी अगर तो देखो कोई आप बाहर का हायर करेंगे, अभी कोई बड़ा एक्टर हायर करेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, सही समझ गए। चलो अगली चीज़ पे चलें। शीट बना लेना ये लोग, और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, देख लेना, ये इजीली बन जाएगी। अच्छा, अगली शीट जो आपकी बनती है वो होती है आपकी सेगमेंटेशन के थ्रू आप बना रहे होते हो, सही है। यार वो सेगमेंटेशन बनी हुई पड़ी है कोई। अच्छा, अब ये जो शीट मैं अगली आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये सेशन छोटे छोटे थे तो मैंने इनको एक साथ इसलिए मर्ज कर दिया कि दोनों शीटें हो जाएंगी। अगली शीट ये आपकी सोर्सिंग के दौरान आपको ज़रूरत पड़ती है, सही है। जब आप सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपने कोटेशन देनी होती है। ये समझें कि आपकी तरफ से कोटेशन है या आपकी तरफ से क्वेश्चन है सप्लायर के लिए, डिटेल आप सप्लायर से मांग रहे हो प्रोडक्ट की, तो आप उसे ऐसे नहीं बोलते भाई माउस खरीदना है, पैसे बता कितने का है, ये वाला तरीका उस पर चाइना के सप्लायर पे नहीं लेगा। प्रोफेशनल बेसिस पे आप जाते हो, आप ये कंटेंट एक मेरा बनाया हुआ पड़ा हुआ है इसके अंदर, इस बेस पे आप प्राइस लेते हो, सही है। आप यहाँ से ऑन कर लेते हो, आपकी सेगमेंटेशन ऑन कर लेते हो, सही है। सेगमेंटेशन ऑन करके, ये सेगमेंटेशन मेरे पास दूसरी पड़ी हुई है। सेगमेंटेशन में आपने यहाँ पर देखा होता है कि आप लिखते हैं जो भी आपकी परसेंटेज ज़्यादा हो रही थी उसका नाम लिख लेते हैं आप, ठीक है। तो हमने वो 1 बाय 1 चीज़ें सेगमेंटेशन से देख के इस शीट में उतार देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, माय नेम इज जैवी वी आर। अच्छा, नाम में आपने शॉर्ट रखना है, सही है, पूरा नहीं बताना है यहाँ पर कि आप कंप्लीट नाम अपना बताने लग जाओ, मौलाना मुफ्ती कादरी कादरी चिश्ती बरेलवी सोरवर्दी वर्दी वगैरह वर्दी वाला काम नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ मैंने एक बच्चे को देखा था उसने अपने अब्बू का नाम भी डाला हुआ, अपना भी डाला हुआ, शुरू में मोहम्मद भी लगाया हुआ है, आखिर में वो जो है वो अली भी डाला हुआ है, मतलब काफी सारे उसने 4-5 बहुत बड़ा कर दिया। शॉर्ट नाम रखो, ऐसा लगे कि प्रोफेशनल कोई बंदा बात कर रहा है, सही है। समीर है तो सैमी कर दो इसको, बिल्कुल बेसिक में शॉर्ट। मुबशिर है तो मूवी कर दो इसको, मतलब 2-3 लफ्जों में नाम को कन्वर्ट करो। अच्छा, वी आर लुकिंग टू परचेज, यहाँ पर आपने जब भी उससे खरीदारी करने जानी है उसको कम पीसेस बताने। आप 2000 लेने जा रहे हो तो भी आपने उसको 200-300 बताने, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाना, उसका रेट नीचे करवाते रहना। डायरेक्ट 2000 पीसेस बताओगे तो आपको जो रेट देगा ना, तो वो एक ही रेट होगा, फिर कम करवाना मुश्किल होगा। यहाँ पर आप एक चांस डालते हो कम पीसेस बताने के बाद, ताकि कल रेट अगर कम करवाना पड़े तो पीसेस इंक्रीज कर लिए कि मैं बॉस से बात करता हूँ 500 पीसेस इंक्रीज करवा लेता हूँ, आगे आ जा भाई थोड़ा सा, सुन रहा है वहाँ पर, जी 500 पीसेस इंक्रीज करवा लेता हूँ तो आप कुछ रेट और कम कर सकते हैं। तो फिर वो बोलेगा हाँ मैं कर लूँगी अगर आप 500 जो है वो ऐड करवा दो, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं वहाँ ज़्यादातर ना, तो लड़कों से बात वहाँ मुश्किल ही होती है जवाब। अच्छा जी, यहाँ पर आपने लिख देना, यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है शू कवर, बटन को रिमूव करना, हमने लिखा हुआ है शू कवर फॉर यूके मार्केट। आपने बताया ना यूके के लिए मुझे चाहिए, प्लीज फाइंड अटैच डिटेल एंड प्रोडक्ट इमेजेस ऑफ योर रेफरेंस, वी विल बी सेलिंग दिस ऑन मल्टीपल ई कॉमर्स। आप बता रहे हो कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, पिक्स वगैरह डिटेल आपको अपडेट करता हूँ इसकी। वी एस्टिमेट आवर एनुअल परचेज वॉल्यूम इस प्रोडक्ट अराउंड 50,000 to 70,000। आप यहाँ पर फिर एक कहानी से करा रही हो कि हमारे पास 50 से 70 हज़ार सर्च वॉल्यूम है हमारी वेबसाइट पे, ये नहीं बता रहे अमेजोन पे बेच रहे हैं, हमारी पर्सनल वेबसाइट पे
पर हमें ट्रायल बेसिस पे 300 पीसेज आपसे मंगवाएंगे, टेस्ट करेंगे, अच्छा रहा तो और पीसेज मंगवाएंगे, ठीक है। जब आप 1000 खरीदोगे तो भी आपने उसे ट्रायल बताना है कि 1000 पीसेज हम ट्रायल बेसिस पे मंगवा रहे हैं, ताकि वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, आपने वो ट्रायल चेक करने हैं प्रोडक्ट। फिर आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में आ जाते हो कि क्या क्या इंक्लूड है उसके अंदर, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। यहाँ पर आपने उसे बता दिया है मटेरियल, पीई शू कवर, पीई मटेरियल है इसका, सही है, आपने बता दिया पी शू कवर होना चाहिए। एक पैक के अंदर कितने पीसेज होने चाहिए? 100 पीसेज होने चाहिए। यहाँ बता दिया कलर कौन सा होना चाहिए, सेंट योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग वीडियो। आपके पास, आप बोल रहे हो सप्लायर को कि जो आपके पास वीडियो और पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट की अवेलेबल है 100 पीसेज वाले पैक की, आप वो हमारे साथ शेयर कर दें। और यहाँ पर आपने उसे कह दिया है कि शू कवर आपके हाई क्वालिटी प्लास्टिक के होने चाहिए। इसके अंदर और भी डेटा आप अपना ऐड कर सकते हो, बेसिकली वो आप अगर आप पैकेजिंग अपनी उसके अंदर चेंज कर रहे हो, पैकेजिंग लिख सकते हो, आप अपना लोगो यहाँ पर लिख रहे हो कि लोगो लगवाना है तो आप यहाँ अपडेट कर सकते हो कि मुझे अपडेट करें कि लोगो की क्या कॉस्ट लेंगे आप। इस तरीके से जो जो आपकी चीज़ें आपकी निकल रही हैं सेगमेंटेशन में, और उसके अलावा भी जो आपके क्वेश्चन है सप्लायर से, सारे आप इस शीट में अपने लिख लेते हो, वन बाय वन आप लिखते चले जाते हो, ठीक है। यहाँ पर भी स्पेशल जो है कंसिडरेशन एरिया आ गया, कंसिडरेशन एरिया आ गया भाई। प्रोडक्ट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी पॉली बैग पैकेजिंग विथआउट एनी लोगो, ठीक है। डू यू मैन्युफैक्चर दिस लार्ज राइजिन बटन क्यों आ गया इसमें, शू कवर इसमें एक और प्रोडक्ट की शीट है उसको कन्वर्ट किया हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। शू कवर्स, अच्छा जी। सो प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स आ जाएंगे आपके यहाँ पर, फोटो स्पेसिफिकेशन एंड EXW कोटेशन। आर यू आर मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग कंपनी, वी काइंडली अवेट एंड अप्रिशिएट योर रिप्लाई। अच्छा, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि अपने प्रोडक्ट की जो है ना वो पिक्स वगैरह हमारे साथ शेयर करें और हमें प्राइस दें सिर्फ प्रोडक्ट की, सही है, ओनली प्रोडक्ट की प्राइस दें, EXW प्राइस दें, हमें आप वो प्राइस ना दें कि जिसमें आप हमें कॉस्ट भी बता रही होंगी यूके तक पहुँचाने की क्या होगी या और कोई अदर कॉस्ट लगाई, सिर्फ प्रोडक्ट का रेट बताएं क्या देंगे, बाकी काम हमारा है, तो वो EXW में काउंट होती है। अच्छा, इसके अंदर आर यू मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग कंपनी, आप उससे पूछ रहे हो आप मैन्युफैक्चरर हो या कमीशन बेसिस पे कंपनी हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर यकीनन कम प्राइस देगा, जो कमीशन वाला होगा वो ज़्यादा देगा। ट्रेडिंग कंपनी तो आपको बताएगी भी कि मैं ट्रेडिंग कंपनी हूँ, और वो फिर कमीशन भी रखेगी अपना, वो चाइना से सोर्स करके देगी आप। फिर आ जाता है आपके पास वेट अप्रिशिएट योर रिप्लाई आ गया। यहाँ पर आप दोबारा एक बार बेसिक डिटेल लिख लेते हो, अपने कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट की पिक्स निकाल के वो आप उसके साथ शेयर कर लेते हो, ठीक है। साथ में अपने पैक को आप किस तरीके से पैकेजिंग करवा रहे हो वो भी कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग में से पिक निकल आती है, वो आप शेयर कर लेते हो, उसके बारे में अपडेट कर देते हो। ये आपकी एक कोटेशन बन जाती है जो आप एक मरतबा बना लेते हो, फिर हर सप्लायर को ये सिर्फ वो देते हो और वो सप्लायर आपको रेट दे देता है, सही। फिर बार्गेनिंग बाद में व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करके हम उसे कर लेते हैं, ठीक है। ये इनिशियल ऑप्शन है आपका, और इससे इजीली बेसिस पे आप कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो मालूम करो मुझसे। ये अलीबाबा सोर्स करनी पड़ेगी, अभी प्रैक्टिस में भी अलीबाबा पे पूछना पड़ेगा। आपने पूछना किससे नहीं है, आपने ये तो सेगमेंटेशन से शीट बनानी है। सोर्सिंग पे जब हम आएंगे अगले कुछ सेशन में तब आपने रेट लेने, अभी फिलहाल आपने शीट बनानी है अपने प्रोडक्ट की, एक एक प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर लें सारे, उस प्रोडक्ट पे काम करते चले जाएं। हर बंदा अपना एक अलग प्रोडक्ट, एक जैसा कोई सेम नहीं करे, हर बंदे का अलग प्रोडक्ट हो, ताकि जो जो शीटें बन रही हैं वो उस प्रोडक्ट की बनाए, फिर प्राइस ले तो वो उस प्रोडक्ट के लिए, सारा काम वो उस प्रोडक्ट पे करे जैसे उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, इस तरीके से काम करते चले जाओ। कोई क्वेश्चन है तो मालूम करो, है ऐसा कोई क्वेश्चन? बेसिक ये दोनों चीज़ें इजी ही हैं, इनमें कोई इतने वो नहीं है कि रॉकेट साइंस हो, पर इनकी सारा ही वैसे हमारा काम इजी है, पर इसमें बस रॉकेट साइंस ये है कि आपकी मेहनत है, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है ना तो वो रिस्पॉन्स हमारे सामने लेकर आ रहा है, और जो फिर जो है वो मेहनत कम कर रहा है तो फिर उसकी रिस्पॉन्स भी हमारे सामने में देख रहा हूँ। क्योंकि जो गर्ल्स ने 3 क्लाइंट एक हफ्ते में पकड़े हैं ना, जिसकी मिठाई खा रहे थे, तो वो जो है वो मेहनत कर रही थी। 3 गर्ल्स को हमने अभी तक ट्रेन किया था, उनमें से वो एक गर्ल थी, वो उनकी भाभी है जिसने जो क्लाइंट लिया है, वो जो दोनों हैं वो उनकी क्या कहते हैं नंदे हो गए,
तो वो हैं, वो उन्होंने तो किसी ने काम नहीं किया, उन्होंने सीखने के बाद जो घर में बैठ गई हैं, वो आराम से वो सो जाती हैं, पर वो अपने बच्चों को सुलाने के बाद रात को 2 बजे भी कॉल करके पूछ रही होती हैं मुझसे। तो वो उसने वर्किंग की है और उसके तकरीबन 5 मंथ कंप्लीट हुए, 6 मंथ में उसके पास 3 क्लाइंट लास्ट इसी वीक में उसने पकड़े। एक नहीं 3 लिए। यहाँ पर बच्चों के लिए एक नहीं लिया जा रहा है। इन मंथ्स में मैंने पहले भी कहा था कि क्लाइंट्स मिलते हैं। फेसबुक पे थोड़ा सा अपने आप को सारे एक्टिव रखो। फेसबुक पे कोई भी बंदा कोई सवाल कर रहा है ग्रुप्स के अंदर, कमेंट में उसको आप, क्योंकि आप एक्सपर्ट आ रहे हो, अब उनके क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करो, उनकी जो प्रॉब्लम्स है निकाल के लाओ। आपके पास एट अ टाइम कोई भी बंदा बैठा हुआ है, अली बैठा है, उमैर बैठा है, मैं अवेलेबल हूँ, मेरे पास ले आओ, जाहिद भाई ये सवाल आया है, इसका जवाब क्या है, आप उस पर कॉमेंट दो, अपने आप को मार्केट में सर्कुलेट करो। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट सेशन रखेंगे आर्बिट्राज को, उसमें हम प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे कि आपकी अपनी प्रोफाइल, फिर हम क्लाइंट हंटिंग के ऊपर आ जाएंगे, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो गया। चलो ये 2 शीटें हैं, आज कंप्लीट कर लो, तो फिर इंशाल्लाह आज कर लो। और कल क्या दिन है, वेडनेसडे, तो अब ये 2 शीटें हैं, चलो आज और कल का टाइम ले लो। अगर आज दोनों कंप्लीट करते हो, अपडेट आप लोग अपने हिसाब से अली भाई को कर सकते हो, तो कल भी सेशन रख लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप लोगों को लगता है कि अभी आज और कल का हमें टाइम चाहिए, 2 दिन हम इन दोनों शीटों पे वर्क कर लें, अच्छी तरह समझ लें, एडवांस की शीट भी है, तो आप ले लो कल का टाइम, फिर परसों सेशन करें। पर मेरा खुद मूड है कि हम फास्ट आ जाएं कि इस मंथ में क्लाइंट हंटिंग शुरू करें। सितंबर तक क्लाइंट मिलते हैं तगड़े तरीके से, फिर थोड़े से स्लो हो जाते हैं, फिर दोबारा फेब में आके क्लाइंट मिलना स्टार्ट होते हैं। ठीक, ठीक। कंटिन्यू करें। और जावेद भाई मोहर्रम में यही टाइमिंग रखे तो सही है। हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है अगर आप लोगों को ये टाइमिंग है। मुझे, मैंने कहा आप सुबह 9 बजे भी आओगे, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। सुबह का ये ठीक है, ये टाइम सही है। ये टाइम हाँ, सही ये टाइम सही है क्योंकि यार मैं भी वहाँ जाता हूँ सेंटर। अच्छा, कितने लोग कहते हैं हाथ उठाएं कि ये टाइम सही है? हमारे में 24 घंटे ठीक है, तो यही मेरे को वहाँ है थोड़ी है। दोपहर ये टाइम सही है कभी भी कर चलो ठीक है, नो इशू, अभी के साथ खाना पा रही है। सही है। फिर ये टाइम रख लिया करेंगे, इसमें इजी हैं आप लोग, तो इसमें कर दिया करेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है, आपका कोई मसला नहीं है। आज सिस्टम कल सेशन रखना है या हाँ रख लो, अभी टाइम पड़ा है, अभी जाके शीट कर अभी जाके अगर ये शीटें दोनों कंप्लीट कर लेते हो ना, तो मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोग सिर्फ अपडेट दे दो, क्योंकि मेरा 1 घंटा लगता है और मैं वो, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर मैं रात के टाइम को टाइम निकालूंगा, मैं रात को भी आप लोगों का सेशन कर दूंगा, क्योंकि मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ कि हम इस मंथ के अंदर क्लाइंट हंटिंग शुरू कर रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट इस टाइम इतने हैं कि वो अभी 3 से उसकी डील हो गई है, 2 से बात चल रही है, जिनसे 1-1 हफ्ते में सैलरियाँ लेनी है उसने। सही है, तो ये एक ही बच्चा है जो हंटिंग कर रहा है, जो तरीके से क्लाइंट हंटिंग कर रहा है। खैर लड़की भी है, ये भी थोड़ा सा चांस होता है कि लड़कियों को ज़्यादा जल्दी मिलते हैं क्लाइंट, ऐसी बात भी नहीं है कि वो रहेंगे बोल रहे फेक आईडी बना ले ऐसे के नाम से। मेरी फिक्र छोड़ दो। हाँ नहीं कर सकते हो आप लोग, फेक आईडी बना लो, पर फिर आपने एक